ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का ये प्यारा मंत्र बोलने में भी कितना सुकून और शांति प्राप्त होती है। आज इंटरनेशनल फैमिली डे है और सभी भाई बहनों को फैमिली डे की बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, बधाई हो, शुभकामनाएं। सम्मानित मंच, हमारे आदरणीय धारासभ्य भाई योगेश भाई तथा हमारे प्रवीणा बहन एवं हमारी प्यारी जागृति बहन, सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज विशेष परिवार दिवस के निमित्त हम सभी एकत्रित हुए हैं और कुछ बहुत अच्छी बातें जो यहाँ से प्रेरणा रूप अपने जीवन के अंदर ले जा सके, ऐसी बातें सुनने समझने के लिए आए हैं। परिवार में तो आप सभी रहते ही हैं। जो आपका छोटा परिवार है वो तो है ही है, लेकिन जैसे हमारी जागृति बहन ने कहा कि ये समाज अनेक परिवारों का समूह, ये भी एक परिवार है। राष्ट्र भी हमारा परिवार है और इसलिए आज विशेष जागृति बहन ने जो इस समय इलेक्टेड होकर के यहाँ पर उपस्थित है, ऐसे सभी सेवा के निमित्त भाइयों को, बहनों को, ये भी हमारे समाज की ऐसी सेवा करते हैं, तो ये भी हमारा परिवार का एक हिस्सा है जो हर समय पर मदद करने के लिए उपस्थित रहते हैं। और साथ ही साथ विश्व भी हमारा परिवार है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना बहुत डीप रूटेड है। ये आज की बात नहीं है, लेकिन पौराणिक काल से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जैसे हमारे अंदर सींची गई है बचपन से ही कि विश्व हमारा परिवार है। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत रखते हुए पुनः हम आरंभ में एक गीत सुन रहे थे, वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली। और इसलिए ऐसी भावना जहाँ दिनों दिन लुप्त होती जा रही है, हमें पुनः जागृत करनी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो एक सुवर्ण काल भारत के लिए माना जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा कार्य है कि अब धीरे धीरे ये कलयुगी संसार जिसमें अनेक प्रकार की अनैतिकता आ गई है, प्रैक्टिकल परिवारों के अंदर भी, छोटे परिवारों के अंदर भी अनेक प्रकार से स्वार्थीय भावना आ गई है, तो धीरे धीरे हर कोई उबने लगा है ऐसी जीवन शैली से। अब कुछ नया चाहिए, और नया चाहिए तो नेचुरल है कि कुछ नई विचारधारा को अपनाना होगा, कुछ नए तरीके से हमें अपनी जीवन शैली को बनानी होगी, और उस जीवन शैली के आधार पर वो सुवर्णकाल पुनः भारत के अंदर ही हमें लाना होगा, ताकि वो भारत विश्व के लिए विश्व गुरु बन जाए। फैमिली जब कहते हैं तो फैमिली शब्द कहाँ से आया? फैमिली शब्द कहा जाता लैटिन शब्द से आया है, और फैमिली शब्द का अर्थ होता है सेवक।
परिवार के अंदर भी हर कोई एक सेवक ही है। माता पिता बच्चों की सेवा के लिए है, तो बच्चे माता पिता के या वडीलों की सेवा के लिए ही होते हैं। लेकिन दूसरा एक बहुत सुंदर भाव मेरे सामने आया फैमिली शब्द का, कि जब हम फैमिली कहते हैं तो FAMILY अर्थात फादर एंड मदर आई लव यू। ये संस्कृति शायद विदेश की है कि जहाँ माता पिता को बार बार कहना पड़ता है आई लव यू, हाँ माता पिता को। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो ये अपनापन एक नेचुरल रूप से है। यहाँ हमें एक दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक भाव ऐसे भरे हुए माता पिता में भी बच्चों के प्रति कि हमेशा उनकी सेवा में रहते हुए वो इतना प्यार लुटाते हैं उन बच्चों के प्रति, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे शायद वो वेस्टर्न कल्चर यहाँ भारत में भी आने लगा है और इसलिए अपेक्षा बढ़ती जा रही है बच्चों की भी कि हमारे माता पिता भी हमको कहे, और हम भी विशेष दिन ऐसे जब होते हैं तो उस समय हम भी माता पिता से ये कहे कि हाँ मदर एंड फादर आई लव यू, है ना। लेकिन कितनी विडंबना की बात है। विडंबना इसलिए कहती हूँ कि जहाँ हमारे संस्कृति के जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत थी संयुक्त परिवार की, लेकिन आज जैसे 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 समय बीतता गया वो संयुक्त परिवार कहीं कहीं बिखरता गया और बिखरते बिखरते इतने न्यूक्लियस फैमिली हो गए, और न्यूक्लियस फैमिली क्या, अब तो सिंगल पेरेंटिंग फैमिली हो गई है। कैसी विडंबना है। इसलिए शायद फैमिली डे मनाना पड़ता है विश्व के अंदर कि भाई ये एक दिन तो कम से कम जुड़ो, एक दूसरे के समीप आओ, एक दूसरे के साथ हम मिल करके जिए, एक दूसरे के साथ वो अपनेपन की भावना से हम एक दूसरे के साथ समीप आए। एक बार मैं एक जगह गई थी तो वहाँ पर उस मकान के, उस घर के बाहर लिखा था वाईफाई जोन। तो मैंने समझा कि अभी वाईफाई जोन है, हर कोई तो अपने मोबाइल पर लगा होगा, यहाँ कौन किसकी बात सुनेगा और यहाँ जाकर के करेंगे भी क्या। नेचुरल है जहाँ वाईफाई जोन होता है तो हर कोई मोबाइल पर ही लगा होता है। तो मैंने वो बहन को कहा यहाँ जाकर हम क्या करेंगे। कहा नहीं, आपको कुछ दिखाने लाई, आप चलो तो सही अंदर। अंदर जैसे एंटर हुए तो वाईफाई का मतलब लिखा था, और वाईफाई का मतलब लिखा था विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन। वहां इतनी सारी, उस हॉल में इतने सारे फैमिली बैठे थे और इतना सुंदर माहौल देखा, क्योंकि वहां पर एक बॉक्स रखा था, जैसे डोनेशन बॉक्स होता है ऐसे एक बॉक्स रखा था। हर एक को एक प्लास्टिक का बैग दिया जाता था, उसमें अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपना नाम लिख करके उस बॉक्स के अंदर डाल देना होता था। जो डाल सकते हैं वही वहां एंट्री पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। और फिर अंदर जाना होता था बच्चों के साथ। कहाँ देखा तो बच्चे लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कहाँ बैठ करके कुछ कहानियां चल रही थी, कोई बैठ करके बहुत सुंदर आपस में बातें कर रहे थे। इतना अच्छा इंटरैक्शन था, लगा कि शायद हम आज के समय में ये सब कुछ लुप्त होकर के भूलते जा रहे हैं कि किस तरह का एक फैमिली इंटरैक्शन भी होना चाहिए। क्यों नहीं हम अपनी फैमिली के अंदर भी आज फैमिली डे पर एक संकल्प जरूर करें
कि आज से हफ्ते में एक बार, जैसे अभी अधिक मास भी आ रहा है, उपवास का विशेष महत्व होगा हर कोई के लाइफ में कि भाई एक्स्ट्रा पुण्य हो जाए। भोजन का तो उपवास कर लेते हैं, लेकिन आवश्यकता है क्या हफ्ते में एक दिन हम मोबाइल का उपवास कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या कहेंगे? जो कहते हैं हाँ कर सकते हैं, जरा हाथ तो खड़ा करें, कर सकते हैं। अरे वाह, हफ्ते में एक दिन मोबाइल उपवास संकल्प करेंगे ना आज सभी। जागृति बेन, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरनेट, बस फैमिली के लिए। और देखो उस दिन आपका कितना प्यारा जाता है, चाहे संडे का ही दिन क्यों ना रख ले, लेकिन उस दिन आप अपने फैमिली को ही दो। पुनः वो भावनाओं को जागृत करना है, जो भावना विहीन हो रहे हैं हमारे बच्चे, पुनः वो भावना को जागृत करना है। नहीं तो शायद आने वाले समय में ओल्ड एज होम्स बढ़ते जाएंगे और बच्चे माँ बाप से बहुत दूर, वो सानिध्य से वंचित हो जाएंगे, ऐसा महसूस होता है। इसलिए आवश्यकता है कि हफ्ते में एक दिन भी अगर हम मोबाइल का उपवास कर सकते हैं, देखो कोई भी जरूरी काम छूटेगा नहीं। लोगों को अगर बहुत आवश्यकता होगी ना, तो आपको पड़ोसी को फोन करके भी आप तक मैसेज जरूर पहुंच जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? इतना इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं है। अरे मोबाइल नहीं था, कई लोग कहते पहले मोबाइल नहीं था तो जीवन बहुत अच्छा था, कम से कम हम शाम को अपने परिवार के साथ बैठ करके भोजन तो कर सकते थे, मिल करके एक दूसरे से सारे दिन की बातों को शेयर तो कर सकते थे। जब से मोबाइल आया हर कोई अपने कमरे में चला जाता है, ना आपस में बातचीत होती है, ना आपस में कोई आदान प्रदान होता है। लाइफ जैसे दिनों दिन व्यक्ति खुद एक न्यूक्लियस होने लगा है और इसलिए शायद डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है, क्योंकि जो उसको वार्मथ मिलनी चाहिए संबंधों की, उस वार्मथ से वो वंचित है। उस जो गर्माहट मिलनी चाहिए उसको अपनेपन की, उससे वो वंचित हो रहा है। इसलिए जो फैमिली वैल्यूज है, परिवार का वास्तविक अर्थ ही है कि जहां प्रेम हो, सम्मान हो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना हो। मुझे याद आता है एक बार एक बच्चों के स्कूल में हम लोग गए, ये वैल्यूज़ का हमें सब्जेक्ट था, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा भाई आध्यात्मिकता तो हम प्रचार करने नहीं देंगे आपको, लेकिन अगर कोई वैल्यूज़ के ऊपर कोई बात करनी है तो आप जरूर करिए। तो छोटे छोटे बच्चे थे, अभी उनके सामने वैल्यूज़ सिखाना है, तो हमने हर वीक की एक वैल्यू लिया। एक साल का ये प्रोग्राम था, हर वीक की एक वैल्यू लिया और उन बच्चों को, छोटे बच्चों को हमने कहा कि जैसे सहयोग की वैल्यू या सम्मान की वैल्यू है, तो आपको अपने बड़ों को जाकर के रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करेंगे, कोई बात पर नाराज नहीं होंगे, कोई प्रकार का रिएक्टिव नेचर नहीं होगा, उनका मार्क्स मिलेगा उनको। और मार्क्स मिलने के बाद जब लास्ट में देखा जाएगा किसके मार्क्स जास्ती है, उनको हम कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, प्राइज देंगे। बच्चों ने बहुत सिंसियरली उस बात को अडॉप्ट कर लिया। जिस दिन ये सहयोग की वैल्यू आई, मुझे ये याद आता है कि जब सहयोग की वैल्यू आई तो बच्चों को कहा कि आपको जा करके सहयोग देना है, चाहे मम्मी को सहयोग दो, पापा को सहयोग दो, घर में आप जिसको भी सहयोग दे सकते हैं, बस आपको कोई ना कोई सहयोग देना है और वो आपको लिखना है कि क्या सहयोग दिया आपने। और फिर हम मैक्सिमम देखेंगे कि किसने कितना सहयोगी बने और फिर हम कंफर्म करेंगे आपके पेरेंट्स के साथ कि भाई इसने जो लिखा है कहीं झूठ तो नहीं है। आप मानेंगे नहीं, वो बच्चे घर में जा करके सबसे पहले जो बस्ता इधर फेंकते थे, चप्पल इधर फेंकते थे,
उस दिन उन्होंने चप्पल सही जगह पर निकाल के रखी, बस्ता जा कर के अपने कि भाई किसी को भी हमारे लिए करना न पड़े, हम उसके बदले सहयोगी बन जाए। पूरा वीक हमने ये सहयोग का प्रोग्राम चलाया था। पूरा वीक वो बच्चों ने जाकर के कहा मम्मी को हम टेबल साफ कर दे रहे। मम्मी कहने लगी ये बच्चा कभी नहीं करने वाला, सब चीजें हाथ में मांगने वाला, आज ये अचानक इसमें ऐसा क्या उसको स्कूल में सिखाया गया। दूसरे दिन से वो आकर के जब बच्चों को छोड़ने आए तो पूछने लगे कि भाई ऐसा क्या सिखाया इन्होंने, कि भाई ये हफ्ता जो है बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, वो पेरेंट्स के आंखों में आंसू आ गए कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हो गए, इतनी अच्छी अगर वैल्यूज की शिक्षा मिलती हो। बचपन से कहा जाता है वो जो पौधा होता है उसको जैसा मोड़ेंगे वैसा मुड़ेगा, लेकिन अगर आप मोड़ेंगे नहीं उसको, कल को बहुत भारी पड़ेगा आपको और आपके ऊपर ही वो इस तरह से ऑर्डर करेगा, क्योंकि उसने शायद वही देखा घर में, परिवार के अंदर माता पिता नेचुरल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ने के कारण जब गुस्सा घर में परिवार में निकलता है तो क्या होता है, तो इसलिए बच्चे भी वही चीज़ अपनाते हैं, सीखते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और के जीवन में भी वही उस तरफ वो मुड़ जाता है, तो रिएक्टिव नेचर हो जाता है। रिस्पॉन्सिव होने के बजाय रिएक्टिव हो गया, और जहां रिएक्टिव हो जाता है तो वो नेगेटिव प्रभाव जो है, रिस्पॉन्सिव जो है वो पॉजिटिव होता है, रिएक्टिव जब होता है तो तोड़ फोड़ करना, कितना डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाता है, कई बार अनुभव करते हैं। गुजरात की ही बात है, कुछ समय पहले किसी ने व्हाट्सएप पर डाला था कि 14 साल का बच्चा और माता पिता ने उसके हाथ से मोबाइल छीना, तो आप सबने देखा कि उसका रिएक्शन क्या निकला कि वो बच्चे ने 40 लाख का घर में तोड़ फोड़ कर दिया एक मोबाइल छीनने के कारण। तो ये रिएक्टिव नेचर क्यों है? कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में ही हमने वो जो फैमिली वैल्यूज उसको उसके अंदर सींचने चाहिए, वो उस समय मोहवश कहो नहीं सींचे, और इसलिए वो आज रिएक्टिव बनते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सहनशीलता नहीं है, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं हर कोई, विश्वास की कमी हो गई है, प्रेरणा जीवन के अंदर जो प्राप्त करनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसलिए वो अपनापन की जो भावना है, वो अपनेपन की भावना भी समाप्त होती जा रही है। भावार्थ ये कि ये जो फैमिली वैल्यूज़ है, इन फैमिली वैल्यूज़ को अभी से ही अगर हम अपने बच्चों के अंदर सींचना आरंभ करें, एक सप्ताह अगर उस बात के लिए उसको ट्रेनिंग दे, तो देखा जाता है कि कितना सुंदर रिजल्ट मिलता है। माता पिता भी जब बच्चों के साथ भी एक ऐसी सम्मान पूर्वक, पहले ज़माने में कहा जाता था बड़ों को सम्मान छोटों को प्यार, लेकिन आज के समय में ऐसा उल्टा हो गया है, बड़ों को प्यार चाहिए, छोटों को सम्मान चाहिए। ये उल्टा हो गया है। आज अगर एक बच्चे को हम कहते, कोई माँ अगर बिजी है उदाहरण के रूप में, और पिता घर में एंट्री मारते हैं सारे दिन के कामकाज के बाद, और माँ ने बच्चे से कहा बेटा पानी दे के आओ, और वो बच्चा उठ करके दौड़ करके पानी का ग्लास ले करके जाता है, पिता को दिया, और पिता ने अगर रिटर्न में थैंक यू बेटा नहीं कहा या शाबाश बेटा नहीं कहा, दूसरे दिन शाम को आएगा, पानी का ग्लास मिलेगा? पानी का ग्लास मिलेगा? अगर माँ कहेगी भी ना बच्चे से कि बेटा पानी का ग्लास ले जाओ, कहेंगे मैं बिजी हूं, मैं होमवर्क कर रहा हूं, आप ही दे दो। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे को हमेशा ये सिखाया, बेटा तुझे कोई चॉकलेट भी दे, कुछ भी दे, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। बुलवाते हैं कि नहीं बुलवाते हैं बच्चों से?
लेकिन जब बच्चा कुछ करता है हमारे लिए और हमने रिटर्न में थैंक यू नहीं कहा, तो उसको लगता है ये चीज खाली मेरे लिए ही है, मैंने जब किया तो मेरे को थैंक यू नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर दोबारा जब कोई कुछ देता है और आप उस बच्चे को कहो बेटा थैंक यू बोलो, वो बोलता है? नहीं बोलता है। आप बार बार कहते बेटे आंटी को थैंक यू कहो, अंकल को थैंक यू कहो। फिर क्या कहते हैं जब नहीं बोलता है तो क्या कहते हैं? आजकल पता नहीं क्या स्कूल में सीख के आता है, कहाँ सीख के आता है, इतना जिद्दी हो गया है। फिर घर में उसकी खबर भी लेते हैं, थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस समय वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है। अंदर में उसके ये है जब मैंने ये किया तब मुझे तो किसी ने थैंक यू कहा नहीं। इसलिए कहा कि आजकल छोटों को सम्मान चाहिए और बड़े बुजुर्गों को प्यार चाहिए। आप जब उनके साथ प्यार से व्यवहार करते हैं उनको अच्छा लगता है। उनको सम्मान नहीं भी दिया वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। उनको प्यार चाहिए, बस थोड़े प्यार के शब्द बोले जाते हैं तो बुजुर्गों को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरी कदर हो रही है इस घर में, परिवार के अंदर, और छोटों को सम्मान की आवश्यकता हो गई। तो ये फैमिली वैल्यूज जितना हम अपने यहाँ पर डेवलप करते हैं, बच्चे भी वो देख करके सीखते हैं और सीख करके रिएक्टिव बनने के बजाय रिस्पॉन्सिव होने लगते हैं, पॉजिटिवली वो प्रत्युत्तर देते हैं। एक होती है प्रतिक्रिया और एक होता है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर देना ये पॉजिटिव है, प्रतिक्रिया देना ये नेगेटिव हो जाता है। तो प्रतिक्रिया न निकले हमारी भी, तब बच्चे भी वो संस्कार को सीखेंगे, उनके अंदर भी उसके सिंचन होगा और तब प्रत्युत्तर देना आरंभ करेंगे। तो इसलिए परिवार का वास्तविक अर्थ ही है जहाँ ये वैल्यूज से हम उस परिवार को सींचते हैं। परिवार की शक्ति हमारी जड़ें हैं हमारे संस्कार। लेकिन दिनों दिन शायद वेस्टर्न लाइफस्टाइल के कारण कहो या जिस भी कारण कहो, हमें अपने जड़ों से ही दूर किया गया है। मैकलिन की बात तो सभी जानते हैं कि जब वो भारत में आया था और उस समय उसने यहाँ का माहौल देखा तो उसने लंदन की रानी को पत्र लिखा कि जिस देश पर हम राज्य करने का सोच रहे हैं यहाँ राज्य करना असंभव है। कैसी क्या खास बात है? तो कहा यहाँ उनके गुरुकुल है और उनके गुरुकुल में उनको शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, जिस शास्त्र के अंदर उनकी संस्कृति से वो इतने जुड़े हुए हैं और उनके संस्कार ऐसे बन गए हैं जिस जड़ों से उनको अलग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनके ऊपर राज करना असंभव सा है। तब वहां की रानी ने उसको पत्र लिखा, इनकी जड़ों से उनको काटो। और जड़ों से काटने के लिए क्या करना? तो गुरुकुल बंद हो और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आरंभ करो। और इसलिए वेस्टर्न जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज यहाँ खुली और यहाँ खोलने के बाद उनको कहा गया भाई शास्त्र आपको छपा करके दे देते हैं, आप घर में सिखाइए, आपको दुनिया का नॉलेज होना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है। और आज की एजुकेशन सिस्टम जिसको मैं कहती हूँ कि बहुत सुंदर किसी ने कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज की एजुकेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन ही है, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है, विजडम नहीं है। और जहां विजडम ही समाप्त हो गई, आध्यात्मिक प्रज्ञा ही नहीं रही, हमारी जड़ों से ही हमें काट दिया गया, तो वह तना वीक हो गया और उस तने से जो एक एक पत्ते को शक्ति मिल रही थी, सकाश मिल रही थी, वो सकाश भी मिलनी बंद हो गई। इसलिए ये जो पारिवारिक वृक्ष है दिनों दिन उजड़ता जा रहा है। फलीभूत जो होना चाहिए वो फलीभूत नहीं हो रहा है, उजड़ रहा है।
और बहुत सुंदर कहा, एक बगीचा था। हमारी प्रवीणा बहन ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हुए कि अल्लाह ने एक बगीचा लगाया था, प्रभु ने एक बगीचा लगाया था, लेकिन आज वो बगीचा उजड़ गया और कांटों का जंगल बन गया। बावड़ जहां अपने आप फैल गए, एक दूसरे को कांटे लगाते रहते हैं, क्योंकि संस्कारों की नींव जो थी, वो संस्कृति की नींव जो थी, उस जड़ों से हमें काट दिया गया। आज अगर किसी भी बच्चे से अगर पूछे कि रामायण के अंदर राम कौन थे, उनके कितने भाई थे, शायद मालूम ही नहीं है। न अपने शास्त्रों के बारे में कुछ पता है, न अपने ईश्वर के बारे में कुछ पता है, आध्यात्मिकता के कोई भी प्रकार का और माता पिता के पास टाइम नहीं है। संडे एक मिलता है, उस दिन संडे के दिन कितना काम करेंगे, जो काम पेंडिंग सारा हफ्ते का रखा है वही करना पड़ता है। तो बच्चों को आध्यात्मिकता के संस्कार कब देंगे? इसलिए कहा ये बगीचा उजड़ गया है और कांटों का जंगल बन गया है। तो आवश्यकता है कि परिवार की जो शक्ति है, जो हमें बांध के रखती है, वो है हमारी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति। उस तरफ वापस कहीं ना कहीं आना होगा। आज परिवार में जो दूरियां आ गई है, वो दूरियों का कारण है कहीं ना कहीं संवाद की कमी हो गई। हर एक अपने टेंशन में है, मोबाइल पर लगे हुए हैं। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक छोटा बच्चा, माता पिता और बच्चा तीन ही थे परिवार के अंदर, तो कोई भी बात होती थी, माता पिता एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देते थे कि कल ये करना है, ये करना है, ये करना है। बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता था तो कि दूसरे दिन क्या होने वाला है। तो एक दिन उसने शाम को अपने माता पिता से कहा, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि घर में क्या होता है या क्या होने वाला है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। 10-12 साल का बच्चा था, उसने कहा मुझे पता ही नहीं चलता है। पिता ने कहा अच्छा, तेरे को पता कर देंगे हर बात, तेरे कमरे के दरवाजे पर कल क्या होने वाला है वो सारी बातें लिख दी जाएगी। ठीक है, रोज रात को दूसरे दिन क्या होने वाला है वो सारी बातें लिखत में उसके दरवाजे पर टांग दी जाती थी। कल ये होगा, कल ये होगा, कल ये होगा, सारा इंफॉर्मेशन उसको दिया जाता था। सप्ताह के बाद वो बच्चा फिर कंप्लेन करता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि घर में क्या हो रहा है। माता पिता ने कहा क्यों, तेरे कमरे के दरवाजे पर हर रोज लिस्ट डाली जाती थी। लेकिन शायद वो बच्चे को वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। ही वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, कि मेरे साथ भी कुछ शेयर किया जाए। अब जो कर रहे हैं मेरे साथ भी बात किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, लिखत के रूप में नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन चाहता था वो, है ना। इसलिए कहा जाता परिवार माना। मुझे याद आता है सरदार वल्लभ भाई जी कहते थे कि परिवार में हमें ऐसे सदस्य चाहिए जहां केयरिंग हो, शेयरिंग हो और डेयरिंग हो। सीना ऐसा चाहिए, डेयरिंग हो, परिवार के ऊपर कोई आंच ना आए, कोई बात ऐसी ना हो, ऐसे डेयरिंग। लेकिन हमारी दादी जान की बहुत अच्छी बात कहती थी, केयरिंग, शेयरिंग एंड इंस्पायरिंग। डेयरिंग से पहले इंस्पायरिंग हो, प्रेरणा देने वाला हो एक दूसरे से, ऐसे जहां कम्युनिकेशन होता है, आदान प्रदान, बातचीत, संवाद होता है, बच्चे को भी महसूस हो कि मैं इस फैमिली का पार्ट हूं। वो केयरिंग चाहिए उसको, वो शेयरिंग चाहिए उसको, कि उसके साथ भी बातचीत का आदान प्रदान हो। ये नहीं खाली माता पिता ही कर ले आपस में, बच्चों को भी अगर इन्वॉल्व करो, उनको भी लगे आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और शायद उसमें से प्रेरणा प्राप्त करके वो अपने जीवन के अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है एक्यूरेट उसके जीवन में आ सकते हैं।
और वहाँ जहाँ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान हो, ये संवाद जितना है, ये संवाद शायद आने वाले समय के लिए परिवार में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और उसके लिए आवश्यकता है कि बच्चे को भौतिक सुविधा भले दो आप, उसकी मनाही नहीं है। समय ऐसा है, युग ऐसा है जहां हर बच्चे को भी सुविधा देनी पड़ती है, साधन देना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता के संस्कार भी दो। भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का बैलेंस बहुत जरूरी है। जब ये बैलेंस ही गायब हो गया, आज आध्यात्मिकता छूट गई और भौतिकता ने ही खाली स्थान ले लिया, तो आज हम देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी लोगों को चैन की नींद नहीं है, आराम नहीं है। व्यवहार जरूरी है, लेकिन व्यवहार के साथ परमार्थ का बैलेंस, यही तो योग है। योग माना ही संतुलन जीवन के अंदर। तो भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का बैलेंस जरूरी है, व्यवहार के साथ परमार्थ का बैलेंस बहुत जरूरी है, कर्म के साथ योग का बैलेंस बहुत जरूरी है। जहां बैलेंस है वहां हमारी दादी जी कहती थी ब्लेसिंग्स और ब्लिसफुल लाइफ है। बैलेंस है तो ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स है तो ब्लिसफुल लाइफ। जीवन जीना कितना आनंदकारी हो जाता है, आनंद का एक बहुत सुंदर आसमान महसूस होने लगता है। तो आनंद जीवन के अंदर आवश्यक है। परिवार के अंदर कहीं क्षमा करना पड़ता है, एक दूसरे की बातों को क्षमा भावना भी हो, कहीं कहीं धैर्यता भी चाहिए। अधीर्य होने के बजाय हर बात में इमीडिएट कोई बात का डिसीजन लेने के बजाय धैर्यता हो, सहनशीलता हो और साथ में मधुरता है। ये 4 वैल्यूज ऐसे हैं जो परिवार को बांध के रखता है। अगर इसमें से एक वैल्यू भी कम हो गई तो शायद वो परिवार बिखरने में देर नहीं करता है, टूटने में देरी नहीं करता है। इसलिए क्षमा भावना, क्षमापना जैन धर्म में अंदर बहुत सुंदर कि भाई साल में एक दिन क्षमापना का रहता है। उस दिन सब एक दूसरे को, भाई मुझे साल भर में कोई भी ऐसी मेरे से गलती हो गई हो, क्षमा मांग लो। परिवार के अंदर क्षमापना जितनी होती है उतना ही परिवार फूलता फलता, एक दूसरे की बातों को माफ कर सकते हैं हम, एक दूसरे के प्रति अंदर में कोई भी रंज हो उसको निकाल सकते हैं हम। इसीलिए क्षमापना की भावना, सहनशीलता बहुत जरूरी है, सहनशील बनना और अधीर्यता। आज फास्ट लाइफ हो गई है लोगों की डेफिनेटली, लेकिन फास्ट लाइफ के साथ साथ कहीं कहीं पॉज देना आवश्यक है। अगर पॉज नहीं है, खाली भागते जाए भागते जाए भागते जाए तो क्या होगा? भागते भागते आखिर टूट जाता है इंसान, समाप्त हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। इसलिए धैर्यता से कभी कभी सोचना पड़ता है और मधुरतापूर्ण व्यवहार बहुत आवश्यक है। तो फैमिली वैल्यूज में मुख्य ये 4 बातें हैं। परिवार में आध्यात्मिकता के लिए रोज कुछ समय साथ बिताए, क्या ना, विदाउट फैमिली इंटरेक्शन, विदाउट इंटरनेट। वाईफाई जरूरी है, वाईफाई जोन बनाना अपने परिवार के अंदर। हफ्ते में एक दिन आप सबने आज संकल्प किया है, उस संकल्प पर जरूर रहना और अनुभव सुनाना आप लोग कि भाई हफ्ते में एक दिन हमने जब उपवास किया तो क्या हुआ। तो रोज कुछ समय साथ बिताए, साथ में भोजन जरूर करें। उस समय मोबाइल को दूर रख दिया जाए। भोजन करते करते नहीं तो अक्सर फोन आता है और क्या होता है, क्या खा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है, कैसा उसका आनंद ही नहीं लिया जा रहा है। अच्छे विचार एक दूसरे के साथ साझा करें और कुछ समय मेडिटेशन भी करें, योग भी करें, तो देखो लाइफस्टाइल कितनी सुंदर हो जाती है। तो ये कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है आज की फैमिली लाइफ में।
इस आध्यात्म का, इतनी आध्यात्मिकता को भी अगर एडॉप्ट करेंगे तो भी शायद आपकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा। और दूसरी, जैसे कहा, वसुदेव कुटुंबकम की भावना की आरंभ, शुरुआत आत्मिक दृष्टि से करें, हर एक को आत्म रूप में देखें, तो शायद कई बातें हम जो संबंधों में उलझ करके हम रह जाते हैं वो सुलझ जाएंगे जब ये देखेंगे कि ये भी एक आत्मा है। दुनिया में कहा जाता था कि परिवार माना रक्त का संबंध, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए रक्त का संबंध नहीं है। परिवार जो बना है कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट के कारण बना है, तो कार्मिक लेबोरेटरी है, जिस लेबोरेटरी के अंदर कार्मिक अकाउंट सेटल होते, तो जितनी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भावना, आत्मिक भाव एक दूसरे के प्रति होगा, उतना हमारा कार्मिक लेबोरेटरी जो है बहुत सुकून वाला बनेगा। जितना प्रतिक्रिया वाला होगा उतना दैहिक दृष्टि होगी, दैहिक भावना होगी, दैहिक भाव, तो कहीं ना कहीं नफरत भी आएगी, स्वार्थ भी आएगा, ये सब चीजें आएगी। इसलिए भगवान हमें यही कहते हैं कि संबंधों में जो टकराव है, उस टकराव को अगर समाप्त करना है तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भावना से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। इस जन्म के साथ ही है। आज कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हर दृश्य हम देखते हैं, कहीं नदी, नाले, पहाड़, झरने, बहुत कुछ आता है। हर बार हम ट्रेन की चेन नहीं खींचते, भाई मुझे ये झरना देखना है इसलिए ट्रेन को खड़ी करो। वी कांट डू दैट। चलते चलते उसका आनंद, और जैसे अपना स्टेशन आते हैं उस समय हम सब इकट्ठे होते, आपस में बातचीत करते हैं, उतर जाते हैं। जीवन की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। इस एक जन्म में हमारे कार्मिक अकाउंट्स के कारण हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन फिर जब हमारा मुकाम आ जाता है तो शायद हमें विदाई लेनी पड़ती है, और विदाई लेकर के आगे के कार्मिक अकाउंट्स को, आगे की कार्मिक लेबोरेटरी को हमें जाकर के संभालना है। भावार्थ ये कि इस कार्मिक लेबोरेटरी में अच्छे संबंध जितने हमारे होंगे, आत्मिक भावना के साथ जितने जुड़े होंगे हम, तो शायद आगे अगर कहीं मिलना हुआ भी वापस मिलेंगे तो जरूर। जो लेबोरेटरी हमने क्रिएट किए तो एक वेब है, एक जन्म के लिए नहीं है। इसलिए कहते 7 जन्म। 7 जन्म माना कहीं ना कहीं जो है वापस उस वेब में हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, पहचानते नहीं है, बस पहचानते नहीं है, लेकिन जुड़ना तो पड़ता ही है। तो जितने हमारे इस लेबोरेटरी में, कार्मिक लेबोरेटरी में अच्छे सुकून भरे हमारे संबंध रहे होंगे, आगे भी सुकून ही मिलेगा। जितना हमारा रिएक्टिव रहा होगा उतना शायद आगे हमें बहुत दर्द, पेनफुल रिलेशन में सेटलमेंट करने का वो होगा, समय होगा। इसलिए उस समय में हम न जाए, टकराव में न जाए, लेकिन आत्मिक दृष्टि और आत्मिक भावना में जरूर डेवलप करना है। परिवार की खुशियों का रहस्य यही है, मैं का प्रयोग कम करें, हम का प्रयोग अधिक करें, और अधिक जितना हम है, यही भाषा अगर एक दूसरे के साथ भी, बच्चों के साथ भी उसको सम्मान देते हुए, कई जगह मैंने ऐसे परिवार भी देखे जहाँ वो बच्चों को भी आप कह के बुलाते हैं। बड़ा आश्चर्य लगा, बोले जैसे हम उनको संबोधित करेंगे वो भी हमें वही संबोधित करेगा। इसीलिए ये संस्कार, खास करके मैं जब नेपाल गई थी तो वहाँ का जो राज परिवार जो ख़त्म हो गया है, लेकिन उस राज परिवार में जाना हुआ था एक बार वहाँ के बहनों के साथ, क्योंकि अच्छा संबंध था बहनों के साथ वहाँ पर। तो इसीलिए जब वो वहाँ जाना हुआ तो वहाँ वो अपने बच्चे को तो क्या, वहाँ अपने सर्वेंट्स को भी आप कह करके संबोधित करते थे।
कहा कि जितना रिस्पेक्टफुली हम उनके साथ होंगे उतना ही रिस्पेक्टफुली वो हमारे साथ रहेंगे। अगर तू ता में आ गए, मैं और आप अलग इस भाषा में आ गए, और यहाँ आध्यात्मिक परिवार के अंदर, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के अंदर भी हमें यही सिखाया जाता है कि जितना हो सके मैं अहंकार का प्रतीक है, मैं कहीं ना कहीं अहम भाव को बढ़ाता है, लेकिन जहाँ हम का प्रयोग करते उतना ही हम एक दूसरे के समीप निकट आते हैं। इसलिए परिवार के रिश्तों को संभालने की सच्ची सफलता अगर है तो वो हम में है, और उसी आधार पर हम विश्व परिवार की भावना या वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पुनः जागृत कर सकते हैं, और एक पूरी मानवता, एक विश्व परिवार के रूप में हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके रह सकते हैं। तो यही निष्कर्ष के परिवार सशक्त होगा, खुशहाल होगा, शांत होगा तो सशक्त समाज बनेगा, और समाज सशक्त होगा तो विश्व भी श्रेष्ठ बनेगा। यही श्रेष्ठ विश्व की नींव है या वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। अंत में मैं यही कहूँगी, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। धन के पीछे भागने के बजाय परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, अनुभव है उनके पास। पिता हर बात में अच्छी सलाह हमें देता है, तो पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है। माँ की छाँव में बच्चा एक बार आ जाता है, इतना उसको दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, तो माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है। हर बात में अगर उसके साथ हमने बचपन से शेयर करना, केयर करना सिखाया है, तो बच्चे के अंदर भी वही संस्कार, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं है। विश्व परिवार दिवस की सबको पुनः पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा परिवार सबको प्राप्त हो, ऐसा परिवार सींचे, यही हमारी दिल की दुआएं हैं। आप सबके लिए भी शुभ भावना, शुभकामना है। हम विश्व एक परिवार की रीति से हर दिन बिताएं, यही हमारी सुंदर कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।